हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस महाभारत काल के युद्ध के बारे में। पाठ 36 भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। तो इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे कौरवों और पांडवों में युद्ध होता रहा और कैसे पांडवों ने भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत किया। उधर अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था और उसका वध करने के मौके की तलाश में था। इतने में भूरिश्रवा ने सात्विक को ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से दे पटका। कौरव सेना जोरों से कोलाहल कर उठी। सात्विक मारा गया। अर्जुन ने देखा कि मैदान में मृत से पड़े सात्विक को भूरिश्रवा घसीट रहा था। यह देखकर अर्जुन भारी असमंजस में पड़ गया। उसे कुछ नहीं सूझा कि क्या किया जाए। वह श्री कृष्ण से बोला, कृष्ण, भूरिश्रवा मुझसे लड़ नहीं रहा है। दूसरे के साथ लड़ने वाले पर कैसे बाण चलाऊं? तो देखिए, यहाँ भूरिश्रवा सात्विक के साथ लड़ रहा था और सात्विक को उसने दे पटका था। लेकिन यहाँ क्या है, अर्जुन सात्विक की रक्षा करना चाहता था, लेकिन कैसे करता? क्योंकि युद्ध नीति के अनुसार जो व्यक्ति जिससे लड़ रहा है उसी को उससे लड़ना पड़ता है, दूसरा व्यक्ति उससे जाके नहीं लड़ सकता। अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण से बातें कर रहा था कि इतने में जयद्रथ द्वारा छोड़े गए बाणों के समूह आकाश में छा गए। इस पर अर्जुन ने बातें करते करते ही जयद्रथ पर बाणों की बौछार कर दी। जो ही अर्जुन ने सात्विक की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि सात्विक जमीन पर पड़ा हुआ था और भूरिश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर और दाहिने हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने को उद्यत ही था। यह देखकर अर्जुन से रहा न गया। उसने उसी क्षण भूरिश्रवा पर तनकर बाण चलाया और बाण लगते ही भूरिश्रवा का दाहिने हाथ कटकर तलवार समेत दूर जाकर जमीन पर गिरा। अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला, वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्विक का वध करने की कोशिश की है, और वह भी उस समय जब वह घायल व अचेत होकर जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था। उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा, जिसके हथियार टूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था और जो इतना थका हुआ था कि जिसके लिए खड़ा होना भी दूभर था। ऐसे में मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर तुमने सभी लोगों ने विजय उत्सव मनाया था। तुम ही बताओ कि ऐसा करना किसी धर्म के अनुसार उचित है? तो यहाँ इस पैराग्राफ में अर्जुन जो है भूरिश्रवा से पूछता है कि तुम नए न्याय की बात कर रहे हो, जो तुम पहले से ही अन्याय किए हुए बैठे हो। तुम युद्ध की नीतियों की बात कर रहे हो, जो अनीति पर चलकर काम करते हो। तो यहाँ दोनों में बहस होती है। अर्जुन के इस प्रकार मुंहतोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में शरों को फैलाकर और आसन जमाकर बैठ गया। उसने वही आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह सब देखकर अर्जुन बोला, वीरों, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न होने देने का प्रण मैंने कर रखा है। इसलिए सात्विक की रक्षा करना मेरा धर्म था। अर्जुन की ये बातें सुनकर भूरिश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय बीत गया था। सब लोगों के मना करते हुए भी सात्विक ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सात्विक के कार्य
को सबने निकृष्ट कहकर धिक्कारा। लड़ाई के मैदानों में जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ था उसे किसी ने भी उचित नहीं माना। तुमसे इस कायरता की आशा न थी। सात्विक से मेरा युद्ध चल रहा था और तुमने पीछे से आघात किया। ये कायरता तुम्हें किसने सिखाई? कायरता के विषय में बोलना आपको शोभा नहीं देता महावीर। क्या ये कायरता नहीं? क्या आप एक उचित योद्धा का पद कर रहे थे? क्या मेरे पुत्र अभिमन्यु के शापचार और नाचा उन वीरों को शोभा देता था? क्या वो वीरता थी? और इस तरह यहाँ भूरिश्रवा का वध हो गया। कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आखिर पहुंच ही गया, परंतु जयद्रथ भी कोई साधारण वीर नहीं था। वह सुविख्यात योद्धा था। वह डटकर लड़ने लगा। उसे हराना अर्जुन के लिए सुगम न था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी और सूर्यास्त का समय नजदीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? क्योंकि जयद्रथ भी एक वीर योद्धा था और उसको भी हराना एक आसान काम नहीं था। तो यहाँ सूर्यास्त होने वाला था और वहाँ लड़ाई जो है वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ना तो अर्जुन हार रहा था, ना ही जयद्रथ। यह देखकर दुर्योधन के मन में आनंद की लहर उठने लगी। उसने सोचा कि अब जरा सी देर और है, जयद्रथ तो बच ही गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल सी है। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बच गए। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है बात। वो रहा सूर्य और ये जयद्रथ। जयद्रथ अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। तो देखा यहाँ कि कृष्ण की लीला के कारण सबने सोचा कि सूर्य डूब गया है और प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी यहाँ अर्जुन की, और अर्जुन अब अग्नि समाधि ले लेगा। श्री कृष्ण के वचन अर्जुन के कान में पड़े ही थे कि अच्छा अभी क्या हुआ। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे लिए यह अवसर है। तो यहाँ देखिए सभी सूर्य की तरफ देखने लगे। सभी को लगा सूर्य डूब गया और प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाई अर्जुन की, और अर्जुन अब अग्नि समाधि ले लेगा। तो यहाँ श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं कि अभी सूर्य नहीं डूबा है, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण की ये वचन अर्जुन के कान में पड़े ही थे कि अर्जुन के गांडीव से एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को उड़ा ले गया। श्री कृष्ण ने समय पर ही एक चेतावनी अर्जुन को दे दी थी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता राजा भद्रछत्र अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदना कर रहे थे कि इतने में का सिर ध्यानमग्न राजा की गोद में आकर गिर गया। ध्यान समाप्त होने पर जब भद्रछत्र की आंखें खुली, वह उठे तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद से जमीन पर गिरा पड़ा था और उसी क्षण बूढ़े भद्रछत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। अब यहाँ क्या हुआ? जयद्रथ का वध हो गया। जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हो गया तो उन सब के आनंद की सीमा न रही। इसके बाद युधिष्ठिर
दूने उत्साह के साथ सारी पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूटे। 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं बल्कि रात को भी होता रहा। घटोत्कच भीमसेन का हिडिंबा से उत्पन्न पुत्र था। कर्ण और घटोत्कच में उस रात बड़ा भारी युद्ध हुआ। घटोत्कच ने कर्ण को भी अपनी पीड़ा पहुंचाई थी कि वह आपे में न रहा और इंद्र की दी हुई शक्ति का, जिसे उसने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से यत्नपूर्वक सुरक्षित रखा हुआ था, घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। इससे अर्जुन का संकट तो टल गया। तो अभी क्या हुआ? अभी जयद्रथ मारा गया, लेकिन उस दिन का युद्ध क्या हुआ? दिन तो ठीक है, रात में भी मसालों की रोशनी में उस दिन का युद्ध चलता रहा। तो अभी तक क्या था? सिर्फ कौरव सेना ही अनीतिपूर्ण युद्ध कर रही थी। अब लेकिन दोनों सेनाएं अनीतिपूर्ण रूप से युद्ध करना शुरू कर दिया था। अब कोई नीति नहीं थी युद्ध में, सभी एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे। यहाँ क्या हुआ? कर्ण ने जो प्रतिज्ञा लेके रखी थी कि मैं इंद्र से दी हुई शक्ति का प्रयोग अर्जुन को मारने में करूँगा, वहाँ उसको घटोत्कच मिलता है तो वह अपनी शक्ति का प्रयोग घटोत्कच को मारने में कर लेता है और घटोत्कच को मार देता है। पांडवों के दुख की सीमा न रही। इतने पर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य के धनुष से बाणों की तीव्र बौछार से पांडव सेना के असंख्य वीर कट कर गिरते जाते थे। तो यहाँ द्रोणाचार्य जो है युद्ध भूमि में क्या कर रहे थे? कोहराम मचाए हुए थे। यह देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, कुछ कुचक्र रचकर इनको परास्त करना होगा। अगर आज परास्त न हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी होगी कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने काफ़ी सोच विचार कर के बाद कहा कि यह पाप मैं अपने ऊपर लेता हूँ। इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा के प्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा, अश्वत्थामा मारा गया। उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि उन्होंने सुना उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वह विचलित हो गए, साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। आचार्य द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे और युधिष्ठिर असत्य बोलते हुए डरे, पर विजय प्राप्त करने की लालसा में किसी तरह कड़ा करके बोले, जोर से बोले, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। परंतु यह कहते कहते धीमे स्वर में यह भी कह दिया कि मनुष्य नहीं, हाथी मारा गया। इसके साथ ही भीम तथा अन्य पांडव ने जोरों से शंखनाद और सिंहनाद किया, जिससे युधिष्ठिर के अंतिम वचन उस शोरगुल में लुप्त हो गए। तो देखिए, युधिष्ठिर तो सत्य वचन बोलने वाला था। तो यहाँ जो है द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा के बारे में युधिष्ठिर से पूछा, लेकिन अब क्या हो रहा था? दोनों ही सेनाएं, कौरव की और पांडव की सेनाएं अनीतिपूर्ण रूप से युद्ध लड़ रही थी। सभी युद्ध को कैसे भी करके जीतना चाहते थे। तो यहाँ युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला था, क्योंकि उन्होंने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा था, ना कि द्रोणाचार्य के पुत्र को। तो यहाँ युधिष्ठिर ने जोर के स्वर में तो बोला, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीमे स्वर में उसने वही बोल दिया, मनुष्य नहीं मारा गया, हाथी मारा गया। युधिष्ठिर के मुख से यह सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। इसी हाहाकार के बीच धृष्टद्युम्न ने ध्यानमग्न आचार्य की गर्दन पर खड़क से जोर से वार कर दिया। आचार्य द्रोण का सिर तत्काल धड़ से अलग होकर गिर पड़ा।